अब बात कर लेते हैं। और मोदी के भारत में इंतहा पसंदी ने हर हद पार कर दी है। मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया है। वाह भाई वाह। आपको एक बहुत बढ़िया और मजेदार बात बताता हूँ, जिसको सुनने के बाद में आपको बहुत मजा आएगा। जरा सुनिए। हिंदुत्ववाद सोच के लोगों ने जेंटलमैन गेम को भी ना बख्शा। गजा के हक में ट्वीट करने और स्टेडियम में नमाज अदा करने पर रिजवान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के विनीत जिंदल, जिन्होंने न्यू दिल्ली में मोहम्मद रिजवान के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया है। केस किस बात पे किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज पढ़ रहे थे मैच के दौरान। भारतीय वकील विनीत जिंदल ने दरख्वास्त ICC को जमा करवाई है। जिंदल ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया कि रिजवान का इकदाम खेल की अक्कासी नहीं करता। जिसमें भारतीय वकील ने ज़ैनब अब्बास पे साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज की थी, उसकी वकील ने अब ये मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट भी जो है। पॉलिटिक्स तो है ही है हमारी स्पोर्ट्स में, तो लिहाजा अगर रिजवान ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया सो व्हाट। और उधर हरीम साहब पाकिस्तानी सेलिब्रिटी अलग ही दावा कर रही है कि भारतीयों ने पाकिस्तानी टीम पर काला जादू कर दिया है। बारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर हैरान कुन दावा करते हुए कहा कि मुअत्बर ज़राए के मुताबिक BCCI के सेक्रेटरी जे शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर काला जादू करने के लिए काले जादू के माहिर कार्तिक चक्रवर्ती के खिदमात हासिल की। हरीम शाह ने ICC से इसकी तहकीकात करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये नाकाबिले कबूल है। क्या चूतिया बनती है। जब से पाकिस्तान भारत से बुरी तरह से मैच हारा है, तब से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो है जय श्री राम जय श्री राम। तो सारे पाकिस्तानियों प्यार से बोलो जय श्री राम। यावर रामचंद्र की जय श्री राम। कि पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब ICC के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होके वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम की जो है आवाजें लगाई गई थी। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। इस क्लिप में ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, बड़ा मजा आ गया। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के जैसे कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं झंडा गाड़ दिया हो, काफिरों के बीच में नमाज पढ़ी। एक ये दूसरा देखिए साहब। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. देखा आपने, इसमें श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये मैच के बाद श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि अगर तू मुसलमान है तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू मुसलमान नहीं बना तो तू दोज़ख की यानी कि तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलेगा, इसलिए तू मुसलमान बन जा। ठीक है। तीसरा देखिए, फोटोग्राफ देखिए, ये पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर। देखा आपने। तो अगर पाकिस्तानी करे तो बिल्कुल ठीक है, ये पिच पे नमाज पढ़ें, ठीक है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें दूसरे प्लेयर्स को, राइट, ये सब कुछ करें, वो जायज है। हमारे प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, ये इनके प्लेयर्स कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पाकिस्तानी क्राउड की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्दी पहन के, उनकी टी-शर्ट पहन के खेल रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अगर ऑडियंस करे तो समझ में आता है कि भाई उनको रूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, कर दिया। ये प्लेयर्स उनके कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनको कुछ नहीं बोल रहे, उनका जश्न मना रहे हैं। देखो, नमाज पढ़ दी हिंदुओं के सामने, कितना बड़ा तीर तुक्का मार दिया। ठीक है, यहां पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, कह रहे हम इसलिए हार गए। अब समझ लो, क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का। वो जय श्री राम पे भी केस किया जाए। भाई, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगला आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। इससे ज्यादा बात ना किया करो, क्रिकेट की बात किया करो। और कल जितनी बदतमीजी की है अहमदाबाद के अवाम ने हुटिंग की है रिजवान के ऊपर, और मजहबी नारे लगाए उनके ऊपर, और पाकिस्तान टीम को कहा गया है वो संभल के बोलना। हाँ हम तुम्हारे डैश हैं, हम तुम्हारे। अच्छा, वो चंसो लोग जो है दुबई में, वो प्री प्लान हो सकता है या नहीं? प्री प्लान था सर। आपको क्या लगता है उसको देख के कुछ हुआ? आपको एक और रूल बताऊं तनवीर, अगर ICC के रूल में बैन कर सकता है, ICC के रूल में कि आप किसी प्लेयर के ऊपर या किसी फैन के ऊपर मजहबी नारे नहीं लगा सकते। तो कौन पकड़ेगा इनको? इस कलर के ऊपर उसकी बात नहीं कर सकते, उसकी रिलीजन पे बात नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ICC पकड़ना चाहे किसको पकड़ेगा? BCCI को पकड़ेगा कि आप अपने फैंस को पकड़ो भाई, इन पे पाबंदी लगाओ। ICC में तो हिम्मत ही नहीं। अफगानिस्तान के रिजवान साहब भी तो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं। भाई, वो तुम्हें हर्ट थोड़ी कर रहा है ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हैं, तुम पे कोई नारेबाजी थोड़ी कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। आप अपना काम करो। आप ICC, अगर आप टिकट के पीछे भी पड़ेंगे, टिकट जो होता है,
या आप कोई भी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट जो ग्राउंड में लगा हुआ होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप किसी पे मजहबी नारेबाजी नहीं कर सकते, किसी पे कलर पे बात नहीं कर सकते, कोई मतलब नस्ल परस्ती इस किस्म की कोई चीज आप नहीं कर सकते। और आज पाकिस्तान की टीम वहां से निकल गई है अहमदाबाद से। शुक्र हो गया तो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ आईसीसी कहाँ सोया हुआ है, पीसीबी कहाँ सोया हुआ है, इंतजामिया किधर है? बिल्कुल ये बकौल हमारे। अरे यार तुम लोग मान क्यों नहीं लेते कि पाकिस्तानी टीम के अंदर इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो भारतीय टीम से जीत सके। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुना है इनकी टांगें कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की। कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो हैं वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था, ये खेल नहीं सकते? और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जो ना सट्टा किया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए। हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए। दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज़। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे। पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो, तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है। तो मेरे ख्याल है इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ मतलब उनके लिए बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है, तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है, ये क्या हुआ है? लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे सर। अभी तो ओवर भी उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई। तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहाँ नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है? अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहाँ वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से? और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी है ना जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, और 2-4 के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारिशी होते हैं अक्सर। तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में 2-3 जब आउट हुए, उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया। इतना कम मार्जिन इन्होंने दिया था तो इंडिया ने तो जीत ही जाना था। लेकिन खैर इन्होंने, मैं तो ये चाह रही थी कि टफ कंपटीशन होता, कि आखिर तक किसी को समझ में ना आता कि कौन जीत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।